हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 7 मैथ के एक्सरसाइज 12D के सेकेंड क्वेश्चन से आगे का पढ़ाई। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा ये 12D में कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी हो तो त्रिभुज का आधार बताइए। हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। उसी फार्मूला का यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। एक बार जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 48 सेमी का स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं, सेमी मीटर किलोमीटर जो भी होगा उसका स्क्वायर क्षेत्रफल को लिखते हैं। ऊंचाई देखिए 8 सेमी दे दिया है, हम लोग लिखेंगे ऊंचाई बराबर 8 सेमी। ऊंचाई भी देखिए दे दिया है 8 सेमी और पूछा है आधार। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, आधार हमको निकालना है। तो एक बार अभी हम लोग क्वेश्चन को लिख रहे हैं, आधार में हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, मतलब हमको आधार ही निकालना है। अब हम लोग लिखेंगे, अतः अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। ये हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था। इसी फार्मूला से जो भी पूछेगा आप लोग निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है यहाँ देखिए 48, तो इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे 48 बराबर ये 1/2 है गुणा में आधार। आधार देखिए पूछा है, तो हम लोग आधार के जगह पर जब पूछा है तो आधार ही रहने देंगे। और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई देखिए दे दिया है 8 सेमी, तो ऊंचाई के जगह पर 8 लिख लेंगे। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर नीचे का संख्या कटने वाला हो तो काट सकते हैं, 2 से 8 को कैंसिल कर लेंगे 4 बार में। अब देखिए हमको आधार निकालना है, 1 और 4 का गुणा होगा तो 4 ही होगा, और आधार में इसका गुणा है तो 4 को जब हम लोग इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा 48 में, भाग हो जाएगा किसका 4 का, बराबर यहां बच जाएगा आधार। देखिए हमको आधार का मान निकालना था, आधार पूछा था, तो आधार के अलावा जो भी संख्या होगा उसको बराबर के दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे। तो 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। 4 से अब हम लोग 48 में जब भाग करेंगे तो 12 है, 12 में ये कैंसिल हो जाएगा, आधार आ गया 12। तो 12 मतलब क्या, हम लोग यहां लिखेंगे आधार बराबर 12 सेमी, ये आंसर हो जाएगा। देखिए आधार पूछा था तो ये सब सेमी में दिया है, तो इसको भी हम लोग 12 सेमी लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3rd क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेमी है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, आधार दे दिया जबकि ऊंचाई भी नहीं दिया है। ऊंचाई कहाँ है, आधार से 2 गुनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। आधार 5 सेमी दिया है, तो देखिए ध्यान देंगे, हम लोग लिखेंगे पहले, लिखेंगे चूंकि आधार बराबर देखिए दे दिया है 5 सेमी, आधार बराबर 5 सेमी। ऊंचाई ऊंचाई बराबर देखिए ध्यान दीजिए क्या कहा है, ऊंचाई को कह रहा है आधार से 2 गुनी। 2 गुनी मतलब उसका दूना है। आधार का जो ऊंचाई है क्या है, दूना है, मतलब आधार 5 है तो ऊंचाई कितना होगा 10 होगा, यानी कि दूना है, 2 गुणा में 5 कर लेंगे, मतलब यहां लिख लेंगे 10 सेमी।
यही ध्यान देना है आप लोगों को। देखिए कह रहा त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है, आधार से 2 गुनी। तो आधार 5 है तो ऊंचाई उसकी 2 गुनी मतलब 10 हो जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल पूछा है, यहां लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिख के हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि यही पूछा है। अब लिखेंगे, अब हम लोग फार्मूला का यूज कर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यही पूछा है तो इसके जगह पर हम लोग यही लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में आधार देखिए 5 सेमी दिया है तो आधार के जगह पर 5 लिख लेंगे। गुणा में ऊंचाई देखिए 10 सेमी है तो ऊंचाई के जगह पर 10 लिख लेंगे। तो देखिए 2 से अब 10 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 5 कैंसिल नहीं होगा लेकिन 10 हो जाएगा 5 बार में। यहाँ पर हमने 2 से 10 को कैंसिल कर लिया 5 बार में। बचा क्या, 5 5 और 1, 5 और 5 का गुणा करेंगे 25, 25 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा। तो ये देखिए 25 आया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पूछा था, हम लोग क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं इसलिए लिखेंगे सेमी का स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा 25 सेमी का स्क्वायर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया, निम्नांकित त्रिभुजों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बारी बारी से हम लोग सबको देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ है आधार बराबर 15 सेमी, ऊंचाई बराबर 8 सेमी दिया है। दूसरा क्वेश्चन है आधार बराबर 7.5 सेमी, ऊंचाई बराबर 4 सेमी दिया है। अब देखिए ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, जबकि ये दिया हुआ है कि इसमें सेमी में। तो ध्यान देना है, इसको सेमी में दिया है, मीटर में पूछा है तो हम लोग पहले इसको मीटर में बदलेंगे। तो कैसे, तो देखते हैं हम लोग। तो आधार बराबर 15 सेमी दिया है तो हम लोग लिखेंगे, पहले लिख लेंगे आधार बराबर 15 सेमी दिया है। 15 सेमी, आप लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ये 15 सेमी, अगर मीटर में हमको इसको बदलना है तो 15 में हमको भाग करना पड़ेगा 100 से, तो ये हो जाएगा मीटर। हम लोग मीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमको क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकालना है तो इसलिए हम लोग इसको मीटर में बदल लेंगे। फिर देखिए ऊंचाई 8 सेमी दिया है, हम लोग लिखेंगे ऊंचाई बराबर 2 तरीका है, दोनों बताएंगे आप लोगों को। ऊंचाई 8 सेमी, हम लोग इसको ही मीटर में बदलेंगे तो 8/100 करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर। अब देखिए, अब जो क्षेत्रफल निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, वर्ग मीटर में पूछा है क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है 1/2 गुणा में आधार देखिए दे दिया है यहाँ पर 15/100, 15/100 गुणा में ऊंचाई देखिए दे दिया है 8/100, ये मीटर में हो गया है 8/100। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या 1 में गुणा, नीचे वाला 1 में गुणा, फिर नीचे वाले से ऊपर में भाग करेंगे, या तो कटने वाला संख्या होगा तो काट भी सकते हैं। तो देखिए इस 2 से हम लोग काट सकते हैं इस 8 को 4 बार में, और इस 4 से इस 100 को काट सकते हैं हम लोग 25 बार में। इसी तरह से और कटने वाला है तो काट सकते हैं। देखिए 5 से इस 15 को काट सकते हैं 3 बार में, और 5 से इस 25 को 5 बार में। अब ऊपर देखिए 3 बच गया, नीचे 5 और 100 हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर 3 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, और बटा में 5 और 100 का गुणा करेंगे तो 500। इसको हम लोग दशमलव में बदल लेंगे। देखिए ऐसे भाग कर लेंगे, 3 में जब हम लोग
500 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ आप लोग जानते हैं दशमलव लिखा जाता है, दशमलव लिखेंगे तो एक जीरो बढ़ जाता है। फिर अभी भी देखिए भाग नहीं जाएगा, थोड़ा और हम लोग यहाँ लिखते हैं, अब भी भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा, तब भी देखिए भाग नहीं जाएगा। अब एक और जीरो हम लोग यहाँ बढ़ाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब भाग करेंगे तो 6 बार में भाग जाएगा पूरा। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो इतना हमारा आया। मतलब इसमें जब भाग हम लोग करेंगे तो आएगा 0.00, इस दशमलव पहले जीरो लिख सकते हैं, तो 0.006 वर्ग मीटर में पूछा है तो वही हम लोग लिख लेंगे वर्ग मीटर, या इसी को मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग सेमी को मीटर में बदल लेंगे, या दूसरा तरीका अभी हम लोग इसको करके देखते हैं जब सेकेंड क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग 9 बदला, इसको दूसरा तरीका ये है कि बाद में भी बदल सकते हैं। कैसे, देखिए सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसको जब हल करते हैं, आधार दे दिया 7.5 सेमी, तो आधार यही है, ऊंचाई भी यही है। हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। देखिए हमने शॉर्ट में आधार ऊंचाई को लिखा है। अब देखिए 1/2 गुणा में आधार देखिए दे दिया है 7.5 सेमी, और गुणा में ऊंचाई देखिए दे दिया है 4 सेमी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमने पहले ही बदल लिया मीटर में पूछा है, तो यहाँ हम लोग सेमी को ही सॉल्व करके बाद में भी मीटर में बदल सकते हैं। उसी तरह इसको भी कर सकते थे, पहले सॉल्व करके बाद में। तो दोनों तरीका आप लोगों से बता रहे हैं। देखिए 2 से 4 को कैंसिल कर लेंगे 2 बार में, 2 का इसमें गुणा कर लेना है तो होगा 15। जब गुणा करेंगे तो 15 सेमी का स्क्वायर होगा। अब इसको देखिए बदलना किस में है, बदलना हमको इसको मीटर में। मीटर में बदलने के लिए हम लोग किससे भाग करेंगे, आप लोग जानते हैं 100 से भाग किया जाता है। देखिए जब 15 सेमी का स्क्वायर आया तो हम लोग इसको बदलेंगे मीटर में। मीटर में बदलने के लिए देखिए क्या करते हैं, 15 में हम लोग भाग करेंगे। देखिए सेमी का स्क्वायर है, सेमी 2 बार है, तो 2 बार हम लोग 100 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 से करते हैं, लेकिन सेमी का स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो हम लोग 2 बार 100 से भाग करेंगे। अब जब इससे इसमें हम लोग भाग करते हैं तो आएगा 0.0015 वर्ग मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।